ओम शांति। आज है 26 अप्रैल 2025 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में हो। तुम्हें अभी मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस एक बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे अपनी संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं। रावण की मत पर तो नहीं चलते हैं, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसी को रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अभी बाबा कहते, यह जो संगम युग है, अभी तुम संगम युगी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण बने हो, तो अभी शिव बाबा द्वारा तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते, सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। तो बाबा कहते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है कि संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं है। लेकिन बाबा कहते, अगर यह हमें सदा याद रहे तो अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। अभी तुम संगम योगी हो। बाबा कहते, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार है। तो बाबा कहते, अभी तो तुम संगम योगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो कि हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। बाबा आकर हमें नॉलेज देते हैं, कर्मों की गुह्य गति को समझाते हैं। तो उसके हिसाब से बाबा कहते, अभी तो तुमने ईश्वर की गोद ली है। तुम एक संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो। तो बाबा कहते, आपको आपके जो पाप कर्म है वो 100 गुना बन जाते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने के लिए। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भले कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में सदा यह याद रहे कि हम संगम पर है। बाबा समय बता रहे हैं कि हर समय हमें संगम पर है, इस बात की स्मृति रहे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास
या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। यह याद रहे तो भी मन मनाभव ही हो गया। बाबा कहते हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। यह याद रहे अर्थात हम सदा याद की यात्रा पर है। और बाबा कहते अगर ये याद भी रहता है तो इसे मन मनाभव भी कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना भी पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। बाबा कहते अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। वह है ही रावण की मत। ऐसे भी नहीं कि तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण की मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना भी परसेंट चलते, कोई कितना। बाबा कहते हर ब्राह्मण आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, अपने अपने कर्मों अनुसार श्रीमत को फॉलो करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा चलते हैं, कोई नहीं। तो बाबा कहते बहुत है जो रावण की मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते हैं, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ भी बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। बाबा के सामने बैठे हैं, मधुबन में हैं, फिर भी बुद्धि में कुछ और बातें चलती है। तो बाबा कहते कि सामने भी बैठे हैं लेकिन शिव बाबा को याद नहीं करते। कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है। आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है। बाबा कहते क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़ेगी। बच्चे जानते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी कोई ऐसे अक्षर निकलते नहीं, क्योंकि सतयुग है ही सत्य की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया है। तो बाबा कहते कि सतयुग में कोई ऐसा अक्षर है ही नहीं, पाप अक्षर ऐसा शब्द ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई सच बोलते हैं तो कोई झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर दे दो, भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी है। लज्जा आती है। यह तो जानते हैं कि बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलता है। वह तो है ही अल्पकाल की बात। यह तो बहुत काल की बात है। बाबा कहते यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहते जैसे ही सजा खाते हैं तो पद भी कम हो जाता है और स्वर्ग में भी बहुत पीछे आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना। हाँ, बाबा कहते पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना। तो बाबा कहते और कोई जगह ऐसी किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। भला महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि भक्तों को भी समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे। बाबा कहते कि अगर भक्त है, वो भक्त लोग कहते हैं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ऐसे ही देवताओं के सामने कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप उनसे पूछो कि क्या तुम शांति धाम में जब थे, क्या तुम वहां पाप करते थे। वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है।
यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है रावण। 5 विकार जो रावण के हैं, तो बाबा कहते उसी से हम क्या बनते हैं? अपवित्र बनते हैं। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट। हम बाबा कहते हैं कभी हाईएस्ट है जब भारत खास होता है, जब भरपूर होता है, जब सतयुग त्रेता की शुरुआत है, वो युग है, तो उस समय हम हाईएस्ट स्टेज में होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी है कलयुग, तो कलयुग में सब आत्माएं लोएस्ट है, अर्थात रावण राज्य है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बन गए हो, तो अभी आपकी हाईएस्ट स्टेज शुरू हो गई। यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। बाबा कहते बाबा आकर हमें पावन बनाते हैं, लेकिन जैसे ही देहाभिमान आ जाता है तो रावण आकर पतित बनाता है। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। बाबा की श्रीमत से अभी हम पावन बन रहे हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण की मत पर फिर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको फिर आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो अब पतित बन गया है, फिर पावन बनना ही है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते इस समय देखो तो कितने ढेर मनुष्य है, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं, वह भी कई समझते नहीं। बाबा कहते कौन समझा रहा है, कौन बाबा कहते किसके सामने बैठे हैं, यह भी कोई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। बाबा कहते अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बाबा कहते सतयुगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण, तो वह कौन है? पुरुषोत्तम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं है तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा कहते वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। बाबा कहते अब हम जाते हैं वापिस। आज यहाँ और कल घर जाएंगे, अर्थात शांति धाम में जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है।
बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, अभी हम इस शरीर को छोड़कर शांति धाम में वापस चले जाते हैं, इसको हमें पक्का करना है। हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा हूँ और मुझे शांति धाम घर जाना है। यह स्मृति हमारे बुद्धि में सारी दुनिया से होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि में सारी दुनिया का संन्यास हो गया है ना। बाबा कहते हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं और शांति धाम को जब याद करते हैं तो हमारी बुद्धि में यह सारी दुनिया का संन्यास हो जाता है। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। जो सन्यासी है वो तो सिर्फ घर छोड़ के जाते हैं और वन में जाकर तपस्या करते हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि आप बच्चे खुद को आत्मा समझते हो, खुद को अशरीरी समझते हो, तो शरीर का भी संन्यास है और इस संसार में नहीं रहेंगे फिर। तो बाबा कहते हैं इस संसार का भी संन्यास है। तो बाबा कहते हैं वो सन्यासी जो है वो अधूरा संन्यास करते हैं। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अब बाबा कहते हैं तुमको तो अपनी सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती है। देह अभिमान के कारण ही सारे विकर्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना। बाबा कहते हैं आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि कर बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। बाबा कहते हैं मनुष्य जो है जानवरों को सुधारते भी है। मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप, शिव बाबा। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो तो मुझे भी कच्छ अवतार, वराह अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते अभी तुम बच्चे ही जानते हो लेकिन दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट देखो, फिर साथ में धारना भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारना है, पाप करना छोड़ना है। फिर बाबा कहते अपने चार्ट को भी देखना है और साथ में उसकी जो धारणा है वो भी करनी है। किसी को समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसी को हम कैसे समझाएं? पहली पहली बात यह उठाओ कि गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है न रचना के आदि मध्य अंत का। इसीलिए पहले पहले यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है कि भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट है। वह बाप भी है, टीचर भी है तो सतगुरु भी है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, शिव बाबा की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इनसे तो बीके को जाए, बाबा कहते इनसे तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। बाबा कहते टीचर गुरु कहेंगे लेकिन बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव बाबा को तीनों टाइटल है, जैसे बाप, टीचर और सतगुरु। वह सबसे बड़ा बाप है। भी इनके ऊपर भी वह बाप है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी शिव बाबा है। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सबकी सदगति इसी हट्टी से होनी है। बाबा का स्थान जो है, बाबा के सेंटर जो है, उसी स्थान पर ही सदगति होगी। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने न बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते हैं तो बाबा समझाते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है तो फिर रोज बात ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो फिर सिर्फ कह देते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको लिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह सर्विस लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने के वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। बाबा कहते, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ के है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। आज की मुरली से स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति।